और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्राह्मणों पर मांझी की टिप्पणी के बाद बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। मांझी की जीभ काटने वाले को 11 लाख देने का ऐलान किया गया है। बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य गजेंद्र झा ने ये आपत्तिजनक बयान दिया है। गजेंद्र झा ने ये कहा है कि अगर कोई ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी की जीभ काट कर लाता है तो उसे वे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। आपको बता दें कि गजेंद्र झा बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के महासचिव भी हैं। बड़ा ऐलान। मुझे तो लगता था कि जीतन राम मांझी मानसिक रूप से बीमार है। मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी संवेदनाएं खो दी है, मानसिक संतुलन खो दिया है। किंतु अब मुझे लग रहा है कि जीतन राम मांझी विश्व के सबसे श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण जाति को वो बार बार गाली दे रहे हैं। और ये एक बार नहीं है, उन्होंने कई बार ऐसा किया है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं जीतन राम मांझी जी, आपको ये चेतावनी है, होशियार हो जाइए। अगर यही रवैया रहा तो आपको हिंदुस्तान के धरती पे भागने के लिए यह धरती कम पड़ जाएगा। इस सरजमीन में आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतन राम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ब्राह्मण जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए गजेंद्र झा आज पूरे होशो हवास में यह ऐलान करता है कि जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी का जिह्वा काट के लाएगा उसे मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और साथ ही साथ उस बेटे का पूरे जीवन भर का भरण पोषण भी मैं वहन करूंगा। यह आज मैं ऐलान करता हूं। और आप लोगों के माध्यम से और देखिए, हमारे साथ खुद प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य गजेंद्र झा जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यही कि इस तरीके की बयानबाजी क्यों? माना कि जीतन राम मांझी ने एक जाति विशेष को टारगेट किया, उस पर टिप्पणी की, लेकिन उचित कार्रवाई की जगह इस तरीके की बयानबाजी क्यों? देखिए मैडम, ये जो सबसे पहली बात तो ये है कि जीतन राम मांझी, पहले मुझे ऐसा लगता था ये कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं, या आप कह सकते हैं कि ये पागल हैं। लेकिन अब ये बार बार एक सुनियोजित ढंग से सिर्फ छपने के लिए, सिर्फ मीडिया में आने के लिए, अपनी तुच्छ राजनीति करने के लिए ये निष्ठा की पराकाष्ठा पे आ गए हैं। ये बार बार ब्राह्मण से तो ईश्वर भी डरते हैं, ब्राह्मण के अपमान से तो सन्यासी के अपमान से। चलिए मानते हैं जीतन राम मांझी ने गलत बयान दिया, लेकिन यहाँ पर कानून की व्यवस्था भी तो है। आप इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? क्या यहाँ पर तालिबानी राज चल रहा है? यहाँ नहीं, मैं नहीं कहता कि तालिबानी राज चल रहा है, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपने किया है कि जीभ काट कर अगर कोई ब्राह्मण का बेटा लाएगा तो आप उसको इनाम देंगे, तो ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो भी इतने बड़े पद पर होकर? नहीं, उनको पद की गरिमा है ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि पद की कोई मर्यादा भी होती है। वो सिर्फ गजेंद्र जी, चलिए देखिए, हम ये मान रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपकी तरफ से ये बयान आखिर क्यों आता है? जब उनको हिंदू सनातन धर्म में आस्था नहीं है, जब उनको हिंदुस्तान में आस्था नहीं है, उनको हिंदू में आस्था नहीं है, इंसानियत में आस्था नहीं है, लेकिन गजेंद्र जी, यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की भी तो कोई चीज है ना। यहाँ पर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई जीभ काट के लाएगा तो आप उसको इनाम देंगे? क्या कानून नहीं है यहाँ पर? जैसे व्यक्ति के लिए सबसे यही अच्छा उपाय है, न जीभ होगा, न बार बार वो हिंदू संस्कृति, सभ्यता और ब्राह्मण को गाली देंगे। उनके लिए सबसे अच्छा यही उपाय होगा। गजेंद्र जी, लेकिन ये एक ऐसा बयान आप दे रहे हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक है, वो भी इतने बड़े पद पर होकर। वो आपके गठबंधन में ही आते हैं। मैं हिंदुस्तान का एक हिंदू हूँ और हिंदू संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म को बचाने के लिए अगर मुझे मर मिटना पड़ेगा तो मुझे वो भी मंजूर है। चलिए गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
तो एक बड़ा बयान आपको बता रहे थे जहां पर मांझी पर बीजेपी नेता का आपत्तिजनक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मांझी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। गजेंद्र झा की ओर से ये बयान, आपत्तिजनक बयान सामने आया है।